गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 5:15 तो हमने यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बोल रहे थे इस बार ना रक्षाबंधन पे भद्रा लग रही है। तो इस बार हम ना जल्दी उठ गए थे सभी के सभी, और जल्दी हमने पूजा की है। तो आप सभी को तो पता है कि भद्रा क्या होता है। जी हाँ, सभी को पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ कि कहते हैं कि रावण को राखी बांधी थी। तो भद्रा काल चल रहा था जब है ना रावण को राखी बांधी थी उसकी बहन ने। तो कहते हैं कि अच्छी नहीं मानी जाती भद्रा काल में राखी बांधनी, क्योंकि भाई के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये सारी बातें आधों को पता है, आधों को नहीं पता है। तो यहाँ पर हम सब पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी जी ने बोल दिया था कि सुबह में उठना है, और 4 बजे उठ गए थे सभी के सभी। जल्दी हम नहा लिए थे, और मम्मी जी सबसे शुरुआत में उठ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना होता है। तो सबसे पहले मम्मी जी उठी थी, उसके बाद में ये और हम दोनों मतलब साथ में उठ गए थे, और पूजा हमने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और उसके आज मतलब उसके बाद है ना बहुत सारा काम है, क्योंकि हमें कहीं और जाना है, और वो आपको लास्ट में बताऊंगी मैं कहाँ पे गई थी। और देखिए कान्हा जी है ना, हम तैयार कर रहे हैं। कान्हा जी को आज न्यू ड्रेस पहनाई है। तब भी कोई फेस्टिवल होता है तो न्यू ड्रेस पहनाते हैं कान्हा जी को हम, और अच्छा भी लगता है कि घर में है ना जब फेस्टिवल होता है तो सब कुछ नया नया अच्छा लगता है। और फेस्टिवल की ये बात होती है कि सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ये गोलू महाराज यहाँ पे लेटे हुए हैं, और ये कौन है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरी नंद है ना, जो उसका लड़का है। तो ये यहाँ पर खेल रहा है, और यहाँ पर ना ये मस्ती कर रहा था। तो इतने में हम दीदी कान्हा जी को तैयार कर रही है। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने कॉमन से कलर पहनाए थे तीनों को, और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो हमने यही पहनाए थे। और दोस्तों जन्माष्टमी आने वाली है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि सब क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे जन्माष्टमी पे। वो लोग मतलब वो चीज़ें आपको शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपना तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से खेल रहा था और हंस रहा था, मैं इससे बातें कर रही थी। तो अब है ना स्टार्टिंग किस चीज़ की हो रही है। तो हमारे यहाँ पर कैसे पूजा होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जवे में मीठा जो जवे होते हैं ये यहाँ पर पूजे जाते हैं, और जो ये लगाए जाते हैं यहाँ पर, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सोंड बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए यहाँ पर पहले है ना जल छिड़का जाता है, उसके बाद में यहाँ पर जो जवे बनाए जाते हैं मीठे उसको इसका लगाया जाता है, और इस पर लिखा रहता है राम सीता। तो इसका एक पर्पज़ होता है कि भगवान का नाम लिया जाता है दोनों का, राम सीता का, और भगवान के नाम से ही सारी चीज़ें होती है, आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो रही है। और फेस्टिवल में मैंने सोचा था कि चलो मतलब इस बार ना सुबह सुबह बनी है, कुछ अच्छे से हम नहीं तैयार हो पाए थे। बस ये था कि हाँ जल्दी टाइम पे जो मुहूर्त था, सही मुहूर्त था, उस पर राखी बन जाए, बस ये था। तो देखिए यहाँ पर है ना ये मुझे है ना मेहंदी लगाई गई थी। तो मेहंदी ना दीदी ने लगाई थी बहुत अच्छी। तो देखिए कितना अच्छा आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है हैप्पी रक्षाबंधन भैया। तो यहाँ वैसे है ना मैं आपको बताऊँ ज़्यादा मेहंदी लगानी मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज़्यादा मेहंदी लगानी नहीं पसंद है। तो फिर भी है ना लगा देते हैं। तो देखिए पूजा तो यहाँ पर हो चुकी है, और अब है ना हम यहाँ पर और कुछ तैयारी करेंगे। अब देखते हैं क्या तैयारी होगी। तो फाइनल लुक कैसा लगा है कान्हा जी का वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो गए हैं। अब है ना ये नहा के अच्छे से रेडी तो हो गए हैं, इनका मेकअप चल रहा है, और उसके बाद में हम इनसे ही स्टार्ट करेंगे राखी बांधना। तो चलिए राखी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने प्लेट वगैरह सब लगा ली थी राखी की, और यहाँ पर ना अब हमने इनका टीका वगैरह किया है। अब हमने इनको राखी बांधी है। तो दीदी और मैं है ना इनको राखी बांध रहे थे, और आप देख सकते हैं।
हमारे यहाँ पे ना बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 14-15 साल हो गए हैं तब से हमारे घर पे कान्हा जी थे। और 14-15 साल से हम है ना कान्हा जी को राखी बांधते आ रहे हैं। और सबसे पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं थे, मतलब आसपास लोगों के यहाँ पर कान्हा जी नहीं थे तब, तो इतना ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे कान्हा जी को। तब से हमारे यहाँ पे मतलब मेरे मायके में कान्हा जी थे, तो हम है ना इनकी पूजा तब से ही कर रहे हैं। और ये है ना मेरी दीदी मतलब ये वाले जो है ना कान्हा जी है, ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट में दिए थे, मतलब कान्हा जी उन्होंने दिए थे मुझे। और कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि भगवान को नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी माँ ने मतलब मेरी मम्मी ने दिए हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और प्रेमानंद जी गुरुजी कह रहे थे कि नहीं देने चाहिए। और वैसे भगवान तो मन में बसते हैं, ये तो हम है ना पूजा करते हैं, ये हमारी आस्था है। तो भगवान हमारे मन में और आत्मा में दोनों में बसे हुए हैं। अच्छे कर्म रखो अपने, अच्छी सोच रखो अपनी, वही आपके भगवान उससे ही खुश हो जाते हैं। ज़्यादा ना मतलब ये हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब भगवान क्या चाहते हैं, बस कर्म अच्छे रखो अपने और अपनी गृहस्थी में भी अच्छे रहो, बस ये चाहते हैं। ज़्यादा नहीं चाहते वो कि ज़्यादा आप ढकोसलेबाजी करो, तो ये नहीं चाहते वो। आजकल चल रहा है ये ट्रेंड की ढकोसलेबाजी कर रहे हैं, इनका बर्थडे भी बना रहे हैं। और मतलब पता नहीं भगवान को एक जरिया बना लिया है एंटरटेनमेंट का। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। भगवान को भगवान के तरीके से ही रखा जाए, वही अच्छा लगता है। और हम जन्माष्टमी के अलावा कुछ नहीं बनाते, ना इनका बर्थडे बनाते, सिर्फ और जन्माष्टमी पे ही इनका पूजन किया जाता है, मतलब वैसे सेलिब्रेट किया जाता है। अदरवाइज़ हम कुछ नहीं करते, बर्थडे वगैरह कुछ नहीं बनाते, हमें अच्छे नहीं लगते। मतलब ये हमारी सोच है, देखो सबकी अलग अलग है, सब अलग अलग तरीका कर रहे हैं। ये हमारी सोच है कि हम कैसे पूजा कर रहे हैं, बाकी सबकी मर्जी है, लेकिन हमें मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए ये यहाँ पर खेल रहा था, तो उसके बाद में सुबह में मतलब क्या था, सुबह में कुछ खास नहीं बनाना था। रक्षाबंधन के दिन है ना मीठे जवे बनते हैं और नमकीन जवे बनते हैं। नमकीन जवे तो हमने नाश्ते के लिए बनाए थे और मीठे जवे पूजा के लिए बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना मतलब पहले से ही होता है कि जब मैं मायके में थी तो पहले से ही मीठे जवे बनते, मतलब बचपन से हम देखते आए हैं, जैसे ऐसे ही त्योहार बनते आए हैं, मीठे जवे और नमकीन जवे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर राखी बांधने दीदी ने स्टार्ट कर दी है और यहाँ पर ये अपने भैया को राखी बांध रही है। और मैंने आपको बताया था कि हमें ना मुहूर्त में राखी बांधनी थी, तो कोई भी मेकअप वगैरह नहीं किया था, जल्दी जल्दी से राखी बांधनी थी। और मैं ऐसे बैठी थी, मैं नहाई थी और मैंने सर धुला था और मैं ऐसे ही बैठी थी। मैंने कहा चलो आप कर दो, यहाँ पर राखी बांध दो। और मेरी थोड़ी भी तबीयत ख़राब है क्योंकि मेरे पैर में लगी है चोट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। और दोस्तों मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो है ना मेरा शेड्यूल बिगड़ा है उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मतलब नहीं हो पाती ना, तो थोड़ा ना हो जाता है। जब हम कहीं जाते हैं तो 1 महीना मैं घर रह के आई हूँ, तो थोड़ा मेरा शेड्यूल बिगड़ गया है, और वीडियो का भी और वैसा भी। लेकिन हाँ मैं अब कंटिन्यू वीडियो डालूँगी और अपना कंटिन्यू चैनल को रिस्टार्ट करूँगी। तो चलिए यहाँ पर दीदी ने राखी बांध दी है। और सबसे ज़्यादा कौन सा त्यौहार आपको पसंद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको पहले अपनी चॉइस बता देती हूँ, मुझे रक्षाबंधन और दिवाली काफ़ी ज़्यादा पसंद है बाकी त्योहारों में। और देखिए राखी कितनी सुंदर लाई थी दीदी मेरे लिए और मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये ना थोड़ी गीली होने के बाद में ना थोड़ी वैसी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको उतार दूँ ताकि मैं इसको रख सकूँ कि पहली रक्षाबंधन पे दीदी मेरे लिए क्या राखी लाई थी। मैं सोच रही थी इन चीज़ों का ना वो होना चाहिए, जो चीज़ें हमारे साथ में पहले होती है, जैसे कोई भी फेस्टिवल पहले होता है तो उन चीज़ों को रखना चाहिए और याद के तौर पे। तो मैं ये चीज़ों को रखूँगी और
और उन चीज़ों को क्रिएटिविटी के तौर पे रखूँगी। तो यहाँ पर है ना, ये दीदी आ गई थी राखी बांधने के लिए और यहाँ पर मजाक चल रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बोला जा रहा था कि वीडियो बन रही है, फ़ोटो नहीं क्लिक हो रहा है। तो ये तनु दीदी है और ये काफ़ी मतलब मजाक करते रहते हैं आपस में। तो जी हाँ, हम चल दिए हैं और हम कहाँ पे जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर बाद पता ही चल जाएगा। तो रास्ते में मैं जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ का व्यू कैसा है। यहाँ पर हम जिस रोड से निकलते हैं गांव से, तो यहाँ पर ना थोड़ा इसको बोलते हैं रजवाया। तो यहाँ पर ये रजवाया है और रजवाए मतलब ये होता है कि थोड़ा पार्ट होता है नहर का, ताकि है ना जहाँ पर खेत होते हैं ये वहाँ पे ही निकाले जाते हैं। खेत वगैरह में पानी देना होता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है खेतों के लिए। लेकिन ये है ना डिवाइड करे जाते हैं, नहर को डिवाइड किया जाता है उनके पानी को, ताकि है ना ये जंगल से निकल जाए। और यहाँ पर हम जा रहे हैं कहाँ पे, तो जी हाँ, मैं अपने भाई के पास में जा रही हूँ। तो रास्ते में पहुँच गए हम, देहरादून जा रहे हैं भाई के पास में। मेरे भैया देहरादून रहते हैं, ये आपको पता ही होगा क्योंकि आपने पहले भी ब्लॉग देखे हैं मेरे। और रास्ते में ना इतना अच्छा व्यू हो रहा था, काफ़ी बारिश का मौसम हो रहा था, लेकिन पीछे ना रुड़की में काफ़ी बारिश हो रही थी और वहाँ पर हमें थोड़ी सी ख़रीदारी करी और फिर उसके बाद में हम निकल गए थे। और यहाँ पर अच्छा मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और मैं आपको बता दूँ, मुझे काफ़ी, अगर कोई है ना बोलेगा कि कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अम्बाला और देहरादून काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे अम्बाला के लोगों की सोच अच्छी लगती है और पंजाबी लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देहरादून मुझे है ना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें पहाड़ और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मुझे है ना प्रकृति से रिलेटेड हरियाली काफ़ी पसंद है और मुझे है ना पेड़ लगाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और किस किस को पसंद है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चाहती हूँ कि काफ़ी चीज़ें, अगर मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझती हूँ, तो आप भी मुझे अपनी फैमिली का पार्ट समझे। और जो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप भी कमेंट करके बताया करें यार, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, घर में तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो ऐसे इन्होंने बनाई थी तो मैं ये भी शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पर राखी बांधने स्टार्ट कर दिए। ये है छोटा सा भतीजा मेरा और ये बड़ा क्यूट है और इसका नाम केशु है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसी को राखी बांधने के लिए। और देखिए इसकी राखी कितनी ब्लिंक हो रही है और ये काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने ड्रेस चेंज की थी यहाँ पे आके। और जो मतलब होता ना कि हमने बांधी थी 2 बजे राखी, डेढ़ बजे के बाद का मुहूर्त था। 2 से 1:33 से स्टार्ट था और रात के 9 बजे बताया था। तो हमने काफ़ी उसमें राखी बांधी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ना राखी बहुत अच्छे से बनाते थे। बचपन से मैंने नहीं सुना ये भद्रा लग रहा है, ये लग रहा है। इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, 3 साल से सुन रही है भद्रा लग रहा है। राखी के 2 त्यौहार है, 2 दिन राखी बनेगी। पता नहीं सारे त्योहारों की है, पता नहीं क्या हो रहा है, त्यौहार अच्छे से नहीं बनाए जा रहे। दिवाली भी इस बार 2 बन रही है। पता नहीं हर त्योहारों का मतलब कुछ अलग ही हो रहा है। तो देखिए ये दूसरा भतीजा है मेरा, बड़ा देव। और यहाँ पर हम राखी बांध रहे हैं और अभी भी हम यहीं पे मस्ती कर रहे हैं। और आपको ये व्लॉग आपको अभी तक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए ये इसकी मस्ती जारी है। और यहाँ पर सबसे पहले दीदी बांध रही है। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं राखी बांधूंगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ही राखी सबसे पहले बांध लो, मैं तो बाद में ही बांध लूँगी। तो मैंने आराम से राखी बांधी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने भी केसू से स्टार्टिंग की है और यहाँ पर मैं राखी बांध रही हूँ। तो मैं इसके लिए राखी ऐसी लाई थी। छोटे बच्चों की राखी ना यूनिक सी होती है और जो इनके ना खेल खिलौने से रिलेट करे वो इनको ज़्यादा पसंद आती है।
तो देखिए मैं यहाँ पर राखी बांध रही थी। तो आपको इस व्लॉग में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी बात आपको कौन सी अच्छी लगी कौन सी बुरी लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जब कुछ लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप बताया करो कमेंट करके, और जो भी आपको चीज़ है ना देखनी होती है कुछ भी व्लॉग में कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं शेयर ज़रूर करूँगी आपसे दोस्तों। और देखिए यहाँ पर राखी बंध रही है, और आप बताना कि आप पे ना कितने पैसे इकट्ठे हुए राखी में ना ये होता था कि जब हम बचपन में थे तो सबसे पहले ये होता था कितने पैसे इकट्ठे हुए। तो हमारे लिए ना क्या होता था बचपन में, हम मतलब राखी मतलब भैया मेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं मेरे, तो तब से मुझे ज़्यादा पैसे ही मिलते आए हैं क्योंकि, और जो मेरी दीदी थी उन पे तो कम होते थे, तो मेरे पे तो हो जाते थे 2-3 हज़ार रुपये तो हो जाते थे, क्योंकि भैया पहले से ही है ना ज़्यादा पैसे देते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ भैया से, तो भैया तो पहले से ही करते आए हैं। तो अब है ना यहाँ पर राखी तो हमने बांध दी थी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपको बाद में बताऊँगी फिर कभी मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए राखी बन चुकी है, और आपने क्या क्या गिफ्ट दिया अपने भाई को ये भी बताना कमेंट करके। और मैं आपको बता देती हूँ गिफ्ट के बारे में। हाँ मैंने शर्ट दी है भैया को, ईशू के लिए गाड़ी दी है, और उसके कपड़े भी लेके आई थी मैं। और क्या क्या आप गिफ्ट देते हैं अपने भाई को, किसने क्या क्या दिया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये ब्लॉग आपको कैसे लगा ये भी आप ज़रूर मुझे बताना। तो मिलती हूँ दोस्तों न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नया आपसे शेयर करने के लिए, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।